है गाइस, जय माता दी। आज हम पदार्थ व उसकी प्रकृति व अवस्था का पार्ट 2 देख रहे हैं। और प्राचीन काल में यानी इंसिडेंट में जो है टाइम में आपके पदार्थ को पंच तत्वों से मिला माना गया, पंच तत्वों से मिलकर के बना माना गया। इन पंच तत्वों में जो 5 एलिमेंट थे उनमें वायु यानी कि एयर, और दूसरा आपके जल वाटर, और तीसरा आपके पृथ्वी यानी अर्थ, और चौथा आपका जो था अग्नि फायर, और आपके पांचवा ये माना गया कि आकाश स्काई। इन 5 तत्वों से कोई भी सजीव है या जिसमें लिविंग पाई जाती है, जीवन पाया जाता है, तो या निर्जीव है यानी अलाइव है, जो अजीवित है, उनको 5 तत्वों से मिलकर के माना गया। लेकिन हमारे साइंस में जो है भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया। पदार्थ को कौन कौन से 2 गुणधर्मों के आधार पर बांटा गया? एक भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरा आपके रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टी। तो आप में से जो ये नहीं जानते हैं कि रासायनिक गुणधर्म क्या है या भौतिक स्थिति किसे कहते हैं, तो पदार्थ का स्वरूप, जैसे हमने पिछले वीडियो में डिफाइन किया था कि ठोस का किया हमने, मैटर के पहली पोजीशन का, सॉलिड का किया हमने कि जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित है, यानी उसकी फिगर। तो भौतिक फिजिकली मैं आपको देखने में कैसा लग रहा हूं, पतला है, मोटा, तो उस स्थिति को हम भौतिक स्वरूप कहेंगे। तो भौतिक गुणधर्मों के आधार पर यह कहा गया कि पदार्थ जो है यानी एक मैटर है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। पदार्थ कणों से मिलकर के बना है। यह फर्स्ट प्रॉपर्टी कही गई एक मैटर की, और उन्होंने ऐसी कल्पना की वैज्ञानिकों ने कि ये कण इतने सूक्ष्म हो सकते हैं, इतने सूक्ष्म कि इनको की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इमेजिंग भी नहीं कर सकते, और अगर इनका कोई स्वरूप देखा जा सकता है तो वो सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ये उन्होंने कहा। दूसरी बात ये कही कि इन पदार्थों के बीच रिक्त स्थान होता है, यानी कि कोई भी मैटर है जिन कणों से मिलकर के बना हुआ है, जिनको मॉलिक्यूलर यानी कि अणु कहा गया, मॉलिक्यूल्स अणु कहा गया। तो
इन अणुओं के बीच भी रिक्त स्थान होता है। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, स्पेस होता है। अगला मैटर की जो प्रॉपर्टी दी गई फिजिकल, वो ये कहा गया कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण यानी पार्टिकल्स जो हैं वो गतिशील होते हैं, वो मोशन में होते हैं या डायनेमिकली होते हैं। तो गति को हम मोशन भी कहते हैं और डायनेमिक भी कहते हैं। अब देखिए, तो पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये पदार्थ हैं के कण हैं, वो जिन्हें हमने क्या कहा है, अणु, ये भी अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं। और यहां से शुरू हो गई हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म, कि पदार्थ के अणु अनेक छोटे छोटे परमाणु, जिन्हें एटम कहा गया, से मिलकर के बना होता है। अब इन अणुओं का एक समूह होता है, ग्रुप होता है। ये समूह किसी बंध से बंधे होते हैं। दूसरा रासायनिक गुण ये हो गया कि भाई इनके बीच जो है, अणुओं के बीच बंध बनता है, बॉन्ड होता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में हम ये भी कह सकते हैं कि पदार्थ के कण गतिशील कब होते हैं, जब उसको तापमान परिवर्तन किया जाए, यानी टेम्परेचर में वृद्धि की या कमी की। तो पदार्थ की जो तीन अवस्थाएं बताई थी मैंने, ठोस यानी सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड और गैस, इन अवस्थाओं का जो परिवर्तन होता है वो तापमान में परिवर्तन के कारण होता है। वो किसके कारण होता है, परिवर्तन के कारण। और जैसे ही तापमान में परिवर्तन होता है, अणुओं की गतिज ऊर्जा, पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो तापमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है, और गतिज ऊर्जा हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे ही आप ताप दोगे, तो वो जो सॉलिड को ही हम देखते हैं कि अगर एक सॉलिड को आप ताप देते हैं तो उसके अणु कंपन करते हैं, उनमें वाइब्रेशन आ जाता है। क्या करते हैं, कंपन। पहले उनमें कंपन होगा, और जो प्रदत्त ऊर्जा है, जिससे तापमान से उसने ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त की है, उस प्रदत्त कंपन से उसको गति मिलती है, गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है, और वो ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और ठोस से द्रव अवस्था, ये फिजिकल गुण नहीं हुआ। फिर क्या हुआ आपका, केमिकल। तो
ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहा गया? संगलन। क्या कहा गया? संगलन, फ्यूजन। और जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलता है, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलता है, उसे हमने गलनांक बिंदु कहा, मेल्टिंग पॉइंट कहा। क्या कहते हैं? गलनांक बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट। और ये परिवर्तन तापमान के कारण हुआ। बट एक चीज आप देखें कि एक अणु समूह में है तो बंधों से बंधा हुआ है, यानी कि अणुओं में या कणों में या पार्टिकलों में जो है आकर्षण बल होता है, वो एक दूसरे को आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स के कारण एक दूसरे को जकड़े रखते हैं, बांधे रखते हैं। और ये आकर्षण बल जैसे जैसे क्षीण होता है, अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। तो अब आकर्षण बल को क्षीण करने के लिए, यानी किसी बल को हटाने के लिए, हमको दाब में परिवर्तन करना पड़ेगा। प्रेशर जो है कम या अधिक करना पड़ेगा। तो अगर तापमान बढ़ाया है तो आपको उच्च दाब से, क्योंकि एक बहुत ही उच्च दाब के कारण वो आकर्षण बल से बंधे हुए थे, वो अपनी आणविक संरचना को बनाए हुए थे, इसलिए दाब आपको क्या करना पड़ेगा? उच्च से निम्न करना पड़ेगा, तो ही आप सॉलिड को लिक्विड में बदल सकते हैं। तो आपने देखा कि पदार्थ के बीच आकर्षण बल भी लगता है, और जिन पार्टिकल्स को, यानी हम कणों को अणु कह रहे हैं, वो भी छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर के बने हुए हैं, जिनको हमने एटम कहा। और डाल्टन ने अपनी एक थ्योरी प्रस्तुत की, जिसे एटम थ्योरी, डाल्टन एटम थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो कुछ जो बातें हैं कि ठोस का घनत्व, यानी कि डेंसिटी, उसकी सघनता अधिक होती है सबसे, और द्रव की घनत्व कम होता है, और गैसों का घनत्व जो है और भी कम हो जाता है। इसी प्रकार प्रसार की बात करें ऊष्मा के की, तो ऊष्मा प्रदान करने पर ऊष्मीय प्रसार एक्सप्रेशन, थर्मल एक्सप्रेशन जो है वो ठोसों में कम होता है। ठोसों में कैसा पाया जाता है? कम, जबकि द्रवों में अधिक, और गैस में और भी अधिक, सबसे अधिक। अब देखिए एक प्रॉपर्टी की बात करें कि कमरे के ताप पर गलनांक और क्वथनांक बिंदु ठोस के जो है कमरे के ताप पर उच्च होते हैं, जबकि आप द्रव में जाएंगे तो स्थिति अलग देखेंगे, गैस में जाएंगे तो स्थिति अलग देखेंगे। तो यहां तक जो वीडियो में बने हुए हैं उनसे मेरा ये निवेदन है कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें। और ये एक फाउंडेशन बैच माने जहां आपको छोटे छोटे कंपैरेटिव लेवल के
क्वेश्चंस भी मिलेंगे और आपको 9th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक की बातें फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी आपको मिलेंगी। तो अब मैं अंतिम समापन करने से पहले एक चीज बता रहा हूं कि दो भिन्न पदार्थों के कणों का यानी पार्टिकलों का स्वतः ही मिलना सेल्फ जो है कंबाइन होना विसरण कहलाता है। वो क्या कहलाता है? विसरण, डिसफ्यूजन। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये ज्यादा से ज्यादा लाइक करके, शेयर करके, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।